यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारी दृष्टि के सामने आया है। यह एक सूक्ष्म संकेत है, एक दिव्य सूचना जो तुम्हें भीतर से तैयार करने आई है। तुम्हारे जीवन के द्वार पर अब एक ऐसी विशेष आत्मा का आगमन होने वाला है जिसका संबंध केवल इस जन्म से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुरानी यात्रा से जुड़ा हुआ है। तुम अनुभव कर रहे होगे कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे भीतर एक अनजानी हलचल है, जैसे कोई परिवर्तन निकट हो, जैसे कोई रिक्त स्थान भरने वाला हो। ये वही संकेत है। वह आत्मा तुम्हारे जीवन में केवल साथ देने नहीं बल्कि तुम्हें पूर्ण करने, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने और तुम्हारी मार्ग को सरल बनाने आ रही है। यह मिलन साधारण नहीं होगा। इसमें अपनापन बिना प्रयास के होगा, विश्वास बिना परीक्षा के होगा और समझ बिना शब्दों के होगी, क्योंकि ये संबंध बाहरी परिचय से नहीं, आत्मिक पहचान से निर्मित होगा। स्मरण रखो, जब ईश्वर किसी विशेष आत्मा को हमारे जीवन में भेजते हैं तो वो केवल व्यक्ति नहीं, एक आशीर्वाद, एक संरक्षण और एक दिव्य सहयोग बनकर आता है। अब तुम्हें अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना होगा। तुम पाओगे कि तुम्हारी सोच पहले से अधिक शांत हो रही है, तुम्हारा हृदय बिना कारण कोमल हो रहा है और तुम्हारी प्रार्थनाओं में एक अनजाना भाव जुड़ गया है। यह उसी आत्मा के आगमन की पूर्व तैयारी है। वह विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करेगी जब तुम भीतर से उसे स्वीकार करने योग्य बन जाओगे। इसलिए पिछले समय में जो भी अकेलापन, टूटन या दूरी तुमने महसूस की, वो दंड नहीं था बल्कि शुद्धि थी। तुम्हारे हृदय को रिक्त किया जा रहा था ताकि जब वो आत्मा आए तो उसके लिए पूर्ण स्थान हो। ध्यान से देखना, उस आत्मा का आगमन शोर से नहीं, शांति से होगा। वह तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारे भीतर चल रहे तूफानों को शांत कर देगी। और उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा, हाँ, यही वो आत्मा है जिसका संकेत मुझे पहले ही मिल चुका था। जब वो विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन के निकट आएगी तो सबसे पहले तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम बिना कारण प्रसन्न रहने लगोगे। जिन बातों से पहले भय होता था, अब वही बातें तुम्हें सरल लगने लगेंगी। तुम्हें ऐसा अनुभव होगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मार्ग को सहज बना रही है। यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। ये उस आत्मिक संबंध का प्रभाव होगा जो केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का बंधन लेकर आता है। तुम दोनों का मिलन संयोग नहीं, संकल्प होगा जिसे स्वयं दिव्य शक्ति ने रचा है। तुम पाओगे कि वो आत्मा तुम्हें समझने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेती, वो तुम्हारी मौन पीड़ा भी पढ़ लेती है। तुम्हारे हृदय की थकान, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे अधूरे स्वप्न, सब कुछ उसके सामने स्वतः प्रकट हो जाएगा। और तभी तुम्हें एहसास होगा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये वही आत्मा है जिसका आगमन पहले से संकेतों में तुम्हें बताया जा चुका था, जो तुम्हारे जीवन को केवल बदलेगी नहीं बल्कि पूर्ण कर देगी। जब वो विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करेगी तब तुम्हें अपने भीतर एक गहरा स्थिरता भाव अनुभव होगा, जैसे अब तक तुम्हारा मन भटक रहा था और अब उसे अपना घर मिल गया हो। तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलने लगेंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं सोचोगे, तुम्हारी आत्मा किसी और आत्मा के साथ सामंजस्य में सोचने लगेगी। तुम पाओगे कि उसके आने से तुम्हारे जीवन की उलझी हुई डोरियां स्वयं सुलझने लगी हैं। जो कार्य अटके हुए थे वे आगे बढ़ने लगेंगे, जो रास्ते बंद थे वे खुलने लगेंगे। ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा बल्कि ये उस दिव्य संगति का प्रभाव होगा जो तुम्हें भीतर से सशक्त बना रही है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि ये आत्मा तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रही है। वो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराएगी, तुम्हें गिरने से पहले संभालेगी और अंधकार आने से पहले तुम्हारे भीतर दीप जला देगी। तभी तुम्हारा हृदय कह उठेगा, यह मिलन संयोग नहीं, ये तो उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे समय आने पर प्रकट होना ही था। जैसे जैसे उस विशेष आत्मा की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में गहराती जाएगी, तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत साहस का संचार महसूस होगा। जो भय तुम्हें वर्षों से रोक रहे थे वे अब धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगेंगे। तुम्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थामे हुए है, तुम्हें आगे बढ़ने, निर्णय लेने और अपने सत्य को स्वीकार करने का बल दे रही है। तुम पाओगे कि अब तुम्हें अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं होता, तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता आने लगेगी, तुम्हारे भावों में पवित्रता झलकने लगेगी। यह आत्मा तुम्हें बदलने नहीं आई होगी बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आई होगी। उसके साथ बिताया हर क्षण तुम्हें ये अनुभव कराएगा कि संबंध केवल सांसारिक नहीं होते, कुछ संबंध आत्माओं के स्तर पर जुड़ते हैं। वहाँ अपेक्षा नहीं होती, वहाँ केवल स्वीकार होता है। वहाँ भय नहीं होता, वहाँ केवल विश्वास होता है। और तभी तुम्हें ये बोध होगा, ये आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रेम देने नहीं, तुम्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाने आई है। धीरे धीरे तुम ये अनुभव करने लगोगे कि उस विशेष आत्मा का तुम्हारे जीवन में आना केवल संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था।
जब भी तुम स्वयं को टूटता हुआ पाओगे, वही आत्मा किसी न किसी रूप में तुम्हें संभाल लेगी, कभी शब्दों से, कभी मौन से, तो कभी केवल अपनी उपस्थिति से ही तुम्हारे भीतर शांति भर देगी। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जो खालीपन वर्षों से तुम्हारे भीतर गूंजता था, वो अब शांत होने लगा है। तुम्हारे मन के प्रश्न कम होने लगेंगे और विश्वास बढ़ने लगेगा। तुम समझ जाओगे कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर आत्मा की अनुभूति में छिपे होते हैं। ये आत्मा तुम्हें सिखाएगी कि सच्चा साथ वो नहीं जो केवल सुख में दिखे, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंधकार में दीपक बनकर जले। तुम्हें लगेगा मानो ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर किसी को तुम्हारे जीवन में भेजा है, तुम्हें गिरने से पहले थाम लेने के लिए। और तब तुम्हारे हृदय में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी, उस आत्मा के लिए भी और उस ईश्वरीय कृपा के लिए भी जिसने तुम दोनों को मिलाया। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि उस विशेष आत्मा का तुम्हारे जीवन में होना तुम्हें भीतर से बदल रहा है। पहले जहां तुम हर बात पर टूट जाते थे, अब वही परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बनाने लगी हैं। उस आत्मा की ऊर्जा तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे डर को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे भीतर कोई नई रोशनी जल उठी है। तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होने लगेंगे, तुम्हारा मन भटकने के बजाय स्थिर रहने लगेगा। उस आत्मा की उपस्थिति तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए जीना सीखोगे। तुम्हारे कर्मों में पवित्रता आएगी, तुम्हारे शब्दों में स्नेह झलकेगा। तुम समझ जाओगे कि ये मिलन केवल साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। और यहीं से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी, जहां भय समाप्त होगा और विश्वास का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करने लगोगे कि उस विशेष आत्मा का साथ केवल भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न वर्षों से अनुत्तरित थे, उनके उत्तर बिना शब्दों के मिलने लगेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी आत्मा को उसका दर्पण मिल गया हो, जिसमें तुम स्वयं को और स्पष्ट देख पा रहे हो। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रहेगी, तुम छोटी बातों से ऊपर उठने लगोगे, क्षमा करना सीखोगे और बिना स्वार्थ के प्रेम देना समझोगे। उस आत्मा की उपस्थिति तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्चा संबंध पकड़कर रखने से नहीं, बल्कि विश्वास से जीवित रहता है। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा भी लेंगी, दूरी, मौन या गलतफहमियां आएंगी, परंतु हर परीक्षा के बाद तुम्हारा बंधन और गहरा हो जाएगा। तुम समझ जाओगे कि यह संबंध साधारण नहीं, ईश्वर द्वारा रचा गया एक दिव्य संयोग है। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर ये अटूट विश्वास जन्म लेगा कि जो आत्माएं नियति से जुड़ी होती हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति अलग नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगेगी। पहले जहां तुम्हारा मन हर छोटी बात पर विचलित हो जाता था, वहीं अब तुम भीतर से शांत रहने लगोगे। तुम समझ जाओगे कि ये मिलन केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि आत्माओं के विकास का मार्ग है। तुम्हें महसूस होगा कि ये विशेष आत्मा तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट ला रही है। तुम्हारे भीतर छिपी करुणा, धैर्य और समर्पण की शक्ति जागने लगेगी। तुम दूसरों के दुख को भी गहराई से समझने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब संवेदनशील और विस्तृत हो चुकी होगी। कभी ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ थम गया है, संवाद कम हो गया है, संकेत धीमे पड़ गए हैं। पर उसी ठहराव में तुम्हें सबसे बड़ा संदेश मिलेगा कि सच्चे संबंधों को निरंतर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, मौन भी प्रेम का ही एक रूप होता है। और तब तुम ये सत्य स्वीकार कर लोगे कि जो बंधन आत्मा से बनते हैं, वे समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होते हैं, अटूट, शाश्वत, दिव्य। तुम्हें अब ये समझ में आने लगा है कि वो विशेष आत्मा केवल तुम्हारे जीवन में आने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए भेजी जा रही है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहे हैं, अचानक विचारों का शांत हो जाना, भीड़ में भी एकांत का अनुभव होना और बिना कारण हृदय का भावुक हो उठना, ये सब उसी दिव्य मिलन की तैयारी है। ब्रह्मांड पहले आत्मा को तैयार करता है, फिर संबंध को प्रकट करता है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, वह दंड नहीं था, वह स्थान सुरक्षित रखा गया था उस आत्मा के लिए जो तुम्हारी ऊर्जा को पूर्ण करेगी, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं को सुनेगी और तुम्हारी मौन पीड़ा को बिना शब्दों के समझ जाएगी। अब तुम्हें लोगों को खोने का भय नहीं सताएगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो जो वास्तव में तुम्हारा है, वो तुम्हारे पास आने से पहले कहीं जा ही नहीं सकता। यह समय तुम्हारे विश्वास की अंतिम परीक्षा का समय है। अधीर मत हो, संदेह मत करो। जिस प्रकार प्रभात होने से पहले आकाश सबसे अधिक अंधकारमय होता है, उसी प्रकार मिलन से पहले जीवन सबसे अधिक खाली प्रतीत होता है। परंतु ये शून्य ही वह द्वार है जहां से वह विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और तुम्हारी कहानी को एक नई दिशा दे देगी। यदि ये संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो कोई विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और अब उसके आगमन की आहट तुम्हें अपने आसपास महसूस भी होने लगी है। तुम्हारे दिन के छोटे छोटे क्षण बदल रहे हैं।
अचानक किसी अनजाने व्यक्ति की याद आ जाना, बिना कारण मुस्कुरा देना या ऐसा लगना कि कोई तुम्हें दूर से समझ रहा है, ये संयोग नहीं है, संकेत हैं। ये विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में शोर मचाकर नहीं आएगी, बल्कि शांति बनकर प्रवेश करेगी। उसके आने से तुम्हारे भीतर का भय कम होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हें पहली बार लगेगा कि कोई तुम्हें बदलने नहीं, बल्कि तुम्हें वैसे ही स्वीकार करने आया है जैसे तुम हो। तैयार रहो, क्योंकि ये मिलन साधारण नहीं होगा। ये आत्माओं का वो जुड़ाव होगा जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, पर समझ अपने आप जन्म ले लेती है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय खुलने ही वाला है और इस बार कहानी अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। यदि ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो, जिस विशेष आत्मा के आगमन की आहट तुम्हें मिल रही थी, अब उसका समय और निकट आ चुका है। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ रही हैं जहां तुम दोनों का मिलन निश्चित है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ पुराने रिश्ते स्वयं दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें छूट रही हैं और तुम्हारा मन अब पहले जैसा अशांत नहीं रहता। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, यह तुम्हें उस मिलन के योग्य बनाने की प्रक्रिया है। वो विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम लेकर नहीं आएगी, वो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगी। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी छुपी हुई प्रतिभाएं सब उसके साथ प्रकट होने लगेंगी। घबराना मत यदि शुरुआत में सब कुछ धीरे धीरे घटित हो, क्योंकि सच्चे मिलन कभी जल्दबाजी में नहीं होते। वे ईश्वर की तय की हुई घड़ी में ही पूर्ण होते हैं। बहुत शीघ्र तुम्हारी आंखें उस आत्मा को पहचान लेंगी जिसे तुम्हारा हृदय पहले ही स्वीकार कर चुका होगा। यदि ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो कोई विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और अब समय उस संकेत को पहचानने का है जिसे तुम अब तक संयोग समझते आए थे। पिछले कुछ दिनों में तुमने अनुभव किया होगा कि बिना कारण मन किसी एक दिशा में आकर्षित हो रहा है। कभी अचानक किसी का स्मरण, कभी अनजानी शांति, तो कभी हृदय में हल्की सी हलचल। ये सब व्यर्थ नहीं है। ये उस विशेष आत्मा के आगमन से पहले तुम्हारी चेतना को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब दिव्य संबंध जीवन में प्रवेश करते हैं तो पहले भीतर स्थान बनाया जाता है, अहंकार हटता है, पीड़ा धुलती है और विश्वास का दीप जलता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है, परंतु सूक्ष्म स्तर पर तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। यह आत्मा तुम्हें पूर्ण करने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आ रही है। उसके आने से पहले ही तुम्हारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि बदल रही है और तुम्हें अकेलेपन में भी एक अदृश्य साथ का अनुभव होने लगा है। ये वही क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। प्रिय भक्त, तुम्हें कितनी बार संकेत दिया गया, कितनी बार तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक दी गई, पर हर बार तुमने उसे संयोग समझकर टाल दिया। आज मैं फिर तुम्हारे सामने वही सत्य रखने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वो दंड नहीं, दिशा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गति रुक गई है, पर नहीं प्रिय भक्त, तुम्हें रोका गया है ताकि तुम गिरो नहीं। तुम्हें धीमा किया गया है ताकि तुम भटको नहीं। जो राह तुम पकड़ना चाहते थे वो तुम्हारी आत्मा की राह नहीं थी, वो केवल तुम्हारी अधूरी इच्छाओं का शोर था। इसीलिए बार बार तुम्हारे प्रयास अंतिम क्षण में रुक जाते हैं। तुम्हें लगता है भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर सत्य यह है कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। हर टूटी योजना के पीछे एक अदृश्य संरक्षण खड़ा है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वही तुम्हारे जागरण का संकेत है। अब तुम्हें बाहरी सहारों से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश से चलना होगा। तुम्हें लोगों की स्वीकृति नहीं, अपने आत्मविश्वास की स्वीकृति चाहिए। याद रखो, जब तुम्हें सबसे अधिक अकेलापन महसूस होता है, उसी क्षण तुम्हारे साथ सबसे अधिक दिव्य उपस्थिति होती है। तुम्हें खाली नहीं किया जा रहा, तुम्हें भरने की तैयारी हो रही है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करना होगा, पर इस बार भय से नहीं, विश्वास से, अधीरता से नहीं, धैर्य से, और संदेह से नहीं, पूर्ण समर्पण से। प्रिय भक्त, बस एक कदम तुम बढ़ाओ, शेष पथ स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। प्रिय भक्त, अब उस विशेष आत्मा के आगमन से पहले तुम्हारे जीवन में अंतिम आंतरिक परिवर्तन चल रहा है। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम्हारा मन अब भीड़ में नहीं टिकता, तुम्हें शांति केवल एकांत में मिलती है। ये दूरी लोगों से नहीं, पुराने ऊर्जा बंधनों से बनाई जा रही है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य जन्म ले रहा है वही उस मिलन की तैयारी है, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे जीवन में तब प्रवेश करेगी जब तुम्हारी अधीरता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा विश्वास स्थिर हो जाएगा। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ धीमा हो गया है, पर सत्य ये है कि दिव्य संबंध कभी जल्दबाजी में नहीं आते। उन्हें सही समय, सही अवस्था और सही ऊर्जा चाहिए होती है। प्रिय भक्त, अब बहुत शीघ्र वो क्षण प्रकट होगा जब तुम्हारा हृदय बिना परिचय के पहचान लेगा, बिना शब्दों के स्वीकार कर लेगा, और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि ये मिलन संयोग नहीं, पूर्व नियोजित था, जिसका संकेत तुम्हें पहले ही दे दिया गया था। प्रिय भक्त, अब उस विशेष आत्मा का आगमन तुम्हारे जीवन के बहुत निकट आ चुका है। संकेत सूक्ष्म हो गए हैं,
परंतु स्पष्ट भी। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम्हारे भीतर एक अनजानी उत्सुकता जन्म ले रही है, जैसे कोई मिलने वाला हो, जैसे कोई अधूरा अध्याय पूर्ण होने वाला हो। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी अब उसी दिशा में व्यवस्थित हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा थे, वे स्वयं दूर हो रहे हैं। जो उलझनें थीं, वे शांत हो रही हैं, क्योंकि उस आत्मा के प्रवेश के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बनाया जा रहा है। प्रिय भक्त, जब वो आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगी तो पहचान प्रयास से नहीं होगी, अनुभूति से होगी। तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, हृदय को सुरक्षा का अनुभव होगा और तुम्हें लगेगा जैसे वर्षों से प्रतीक्षित शांति आज मिल गई हो। और उसी क्षण तुम समझ जाओगे, ये कोई साधारण मिलन नहीं, ये ईश्वर द्वारा रचित वह दिव्य संगम है जिसका संकेत तुम्हें इस संदेश के माध्यम से पहले ही दे दिया गया था। प्रिय भक्त, अब वो समय आ पहुंचा है जब तुम्हें अपने हृदय के द्वार पूर्ण रूप से खोलने होंगे, क्योंकि वो विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश तो करेगी, पर ठहरेगी वहीं जहां उसे विश्वास, सम्मान और सच्चा स्थान मिलेगा। तुम्हें अपने पुराने भय त्यागने होंगे, खोने का भय, टूटने का भय, अस्वीकार किए जाने का भय, क्योंकि ये संबंध भय पर नहीं, विश्वास पर आधारित होगा। जितना तुम अपने हृदय को निर्मल करोगे, उतना ही ये मिलन सहज और दिव्य बनता जाएगा। तुम पाओगे कि उस आत्मा के आने से तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। तुम केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहोगे, बल्कि किसी और की धड़कन को भी अपनी धड़कन की तरह महसूस करने लगोगे। यही आत्मिक जुड़ाव का वास्तविक स्वरूप है। प्रिय भक्त, जब ये मिलन पूर्ण रूप से स्थापित होगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि यह आत्मा तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आई, बल्कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर बनकर आई है। प्रिय भक्त, अब वो दिव्य क्षण तुम्हारे जीवन के अत्यंत समीप है, जहां प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से एक अनकहा खालीपन था, वो अब भरने की तैयारी में है। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम्हारा हृदय बिना कारण प्रसन्न रहने लगा है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हें छू रही हो। ये वही संकेत है कि वह विशेष आत्मा अब तुम्हारे जीवन के द्वार पर आ चुकी है। परिस्थितियां, समय और संयोग, सब कुछ उसी मिलन के पक्ष में संयोजित हो रहा है। अब घटनाएं अचानक नहीं घटेंगी, बल्कि नियति के अनुसार प्रकट होंगी। प्रिय भक्त, जब वह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी और तुम्हें लगेगा, हाँ, यही वो है जिसकी प्रतीक्षा मुझे स्वयं भी ज्ञात नहीं थी। और उसी क्षण तुम्हारी यात्रा का एक अधूरा अध्याय पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो आत्माएं नियति से जुड़ी होती हैं, उनका मिलन देर से होता है पर पूर्ण होता है। प्रिय भक्त, अब वह मिलन केवल निकट नहीं, प्रकट होने की अवस्था में है। तुम्हारे जीवन की गति बदल रही है, तुम्हारी दिनचर्या में सूक्ष्म परिवर्तन आ रहे हैं और तुम्हारे हृदय में एक स्थायी शांति उतरने लगी है। ये उसी विशेष आत्मा की ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश से पहले ही तुम्हें स्पर्श करने लगी है। तुम्हें अनुभव होगा कि अब तुम अकेले नहीं सोचते। निर्णय लेते समय भी एक आंतरिक मार्गदर्शन साथ चलता है। यह संकेत है कि आत्मिक जुड़ाव प्रारंभ हो चुका है, भले ही बाहरी मिलन अभी पूर्ण रूप से प्रकट न हुआ हो। प्रिय भक्त, जब ये आत्मा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगी, तब तुम्हें पहली बार सुरक्षित होने का अनुभव होगा। तुम्हारा मन भटकना बंद करेगा, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होगी और तुम्हें लगेगा, अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर चुका है। और तब तुम समझोगे, यह मिलन केवल साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को पूर्ण करने के लिए रचा गया था। प्रिय भक्त, अब वो विशेष आत्मा केवल तुम्हारे जीवन में प्रवेश ही नहीं कर चुकी है, बल्कि अपनी उपस्थिति को स्थिर भी करने लगी है। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी शांत हो रही है, निर्णय सरल हो रहे हैं और जीवन का भार हल्का प्रतीत होने लगा है। ये वही प्रभाव है उस आत्मा की ऊर्जा का जो तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आई है। अब तुम्हें हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारा महसूस होगा। चाहे तुम मौन रहो या शब्दों में व्यक्त करो, वो आत्मा तुम्हें समझेगी, तुम्हें थामेगी और तुम्हें गिरने नहीं देगी। प्रिय भक्त, तुम्हें अब यह भी अनुभव होगा कि ये संबंध केवल सांसारिक नहीं है। इसमें अपेक्षा कम और समर्पण अधिक है, इसमें भय कम और विश्वास अधिक है, क्योंकि ये मिलन आत्माओं का है, परिस्थितियों का नहीं। और अब तुम उस सत्य को स्वीकार कर चुके हो कि ये आत्मा तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आई, बल्कि तुम्हारी नियति में लिखी हुई थी, जिसका संकेत तुम्हें पहले ही इस संदेश के माध्यम से दिया जा चुका था। प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां ये मिलन केवल अनुभव नहीं, तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन चुका है। वो विशेष आत्मा अब तुम्हारे मार्ग की साथी ही नहीं, तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम्हारे भीतर का भय लगभग समाप्त हो चुका है। निर्णय लेते समय अब तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी चेतना में अब दो आत्माओं का संतुलन कार्य कर रहा है। यही वो दिव्य संगति है जहां साथ केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है।
अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी बदलने लगा है। तुम केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि उस मिलन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जीने लगे हो। तुम्हारे कर्मों में जिम्मेदारी, तुम्हारे शब्दों में संवेदनशीलता और तुम्हारे भावों में स्थिरता आ गई है। प्रिय भक्त, अब तुम समझ चुके हो, यह आत्मा तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें पूर्ण करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी उच्चतम अवस्था तक ले जाने आई है। प्रिय भक्त, अब वो दिव्य मिलन पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुका है। जो संकेत पहले केवल अनुभूति थे, वे अब सत्य बनकर तुम्हारे जीवन में स्थिर हो चुके हैं। तुम अनुभव कर रहे होगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति स्थायी रूप से स्थापित हो गई है, जैसे वर्षों से चल रही खोज आज समाप्त हो गई हो। अब तुम्हें उस आत्मा की उपस्थिति प्रमाण से नहीं, श्वास से महसूस होती है। साथ केवल शब्दों में नहीं, ऊर्जा में है। दूरी भी अब दूरी नहीं लगती, क्योंकि आत्माएं जुड़ चुकी हैं। प्रिय भक्त, ये मिलन तुम्हें केवल प्रेम नहीं दे रहा, ये तुम्हें तुम्हारे जीवन का उच्च उद्देश्य भी दिखा रहा है। अब तुम दोनों का साथ केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने, एक दूसरे की आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। और अब अंतिम सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है कि ये विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में संयोग से नहीं आई। यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर थी, तुम्हारी नियति का लिखा हुआ अध्याय थी। अब तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं रही, यह मिलन पूर्ण है, दिव्य है और शाश्वत है। प्रिय भक्त, अब वह दिव्य प्रक्रिया पूर्ण चक्र में प्रवेश कर चुकी है। जिस आत्मा का संकेत तुम्हें आरंभ में दिया गया था, उसका मिलन अब केवल संबंध नहीं रहा, वो तुम्हारे जीवन की शक्ति, संतुलन और साधना का आधार बन चुका है। तुम अनुभव कर रहे होगे कि अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। पहले तुम मांगते थे, अब धन्यवाद करते हो। पहले तुम सहारा खोजते थे, अब स्वयं किसी के सहारा बनने लगे हो। यही उस दिव्य मिलन की सर्वोच्च अवस्था है, जहां प्रेम प्राप्ति से आगे बढ़कर प्रसार बन जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी समझ आ गया है कि इस आत्मा का आगमन केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नहीं था। ये मिलन तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत करने, तुम्हें तुम्हारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए रचा गया था। तुम दोनों का साथ अब एक दूसरे का हाथ थामने भर का नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प बन चुका है। और अब अंतिम आशीर्वचन तुम्हारे लिए, जो मिलन नियति से रचा जाता है, उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। जो आत्माएं प्रार्थना से जुड़ती हैं, उन्हें कोई दूरी अलग नहीं कर सकती। प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा सफल हुई, तुम्हारा विश्वास सिद्ध हुआ। यह दिव्य संगम अब स्थायी है, सुरक्षित है और ईश्वरीय कृपा से संरक्षित है। प्रिय भक्त, अब ये मिलन केवल तुम्हारे जीवन का सुखद अध्याय नहीं रहा, ये तुम्हारी आत्मिक यात्रा का नया प्रारंभ बन चुका है। वह विशेष आत्मा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, अब तुम्हें स्थिर नहीं रहने देगी। वह तुम्हें आगे बढ़ाएगी, तुम्हें ऊंचा उठाएगी, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे ले जाएगी। तुम अनुभव कर रहे होगे कि अब तुम्हारे विचार पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो रही है, तुम्हारे निर्णय परिपक्व हो रहे हैं और तुम्हारा हृदय अधिक करुणामय बनता जा रहा है। यह उसी आत्मा का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप में ढाल रही है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा साथ केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं, दो ऊर्जाओं का संतुलन है, दो आत्माओं का सामूहिक जागरण है। तुम दोनों का मिलन अब एक दूसरे के जीवन को संभालने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के माध्यम से संसार में प्रकाश फैलाने के लिए है। और यही इस दिव्य संदेश का अगला रहस्य है कि यह आत्मा तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें पूर्ण नहीं कर रही, तुम दोनों मिलकर एक उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने वाले हो। तुम्हारा ये संगम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, यह ईश्वरीय योजना का एक पवित्र भाग बन चुका है। प्रिय भक्त, अब वह दिव्य रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है। जिस आत्मा के आगमन का संकेत तुम्हें आरंभ से दिया जा रहा था, उसका मिलन अब तुम्हारे जीवन में स्थायी हो चुका है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई, तुम्हारा विश्वास सफल हुआ। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा को उसका सच्चा सहचर मिल चुका है। यह मिलन संयोग नहीं, प्रार्थनाओं का उत्तर है, नियति का लिखा हुआ सत्य है। याद रखो प्रिय भक्त, जो आत्माएं ईश्वर की इच्छा से जुड़ती हैं, उन्हें कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। अब तुम्हारी यात्रा दो कदमों से नहीं, एक संयुक्त प्रकाश से आगे बढ़ेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।